बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हम आ गए एक नए व्लॉग के साथ और मैं मौजूद हूँ वहीं पर जहाँ से रोज़ मुलाकात होती है आपके साथ मेरी, कुरंगी डेयरी फार्म में। और आज थोड़ा सा फिर लेट हो गए तो एक व्यू दिखाना पड़ता है दोस्तों को। ये देखें नीम का दरख्त। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट, जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। जी दोस्तों, आज बच्चे नहीं आए हमारे साथ, ना आई हुरैन आपी, ना आए काशी भाई और ना फाद भाई। आज हम अकेले आए हैं, मैं हूं और मेरे साथ बहुत दूर हैं दादा, हम दो बंदे आए हुए हैं। बहरहाल आज फिर एक पैगाम लेके आया हूँ अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करनी है कराची शहर के हवाले से। जो क्राइम स्ट्रीट हो रही हैं और जो डकैतियाँ हो रही हैं और जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे मैं भी और आप भी सोचें इसके लिए ज़रूर। जी तो दोस्तों, आपने ये खबर तो सुनी होगी, कुरंगी बिलाल चुरंगी पर एक डकैती का वाक़या हुआ है कल दोपहर में। तो उसमें एक बाप बेटा जिनसे पैसे छीनने की कोशिश की गई, तो मुज़ाहमत पर जब उन्होंने मुज़ाहमत की तो उन पर गोलियां बरसा दी गईं, जिससे बाप जान हलाक हो गया और बेटा ज़ख्मी हो गया। तो वो उनका ताल्लुक़ कुरंगी अवामी कॉलोनी बिल्कुल मेरे ही पड़ोस से था और ये बहुत यानी कि हमारे लिए बैड न्यूज़ थी। कल हमारी अवामी कॉलोनी के अंदर कल तकरीबन लोग गमज़दा थे और लोगों को बहुत अफसोस और दुख हुआ, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे हमसाए थे, बहुत अच्छे पड़ोसी थे और कल उनके साथ इस तरह का वाक़या हुआ। यकीन जाने इस तरह से ये दूसरा तीसरा वाक़या है जो हमारी कॉलोनी में हो रहा है। और जो कराची के अंदर स्पेशली ये जो डकैत दंदनाते फिर रहे हैं दिन दहाड़े, ना दिन देखते हैं, ना वो सुबह का टाइम देखते हैं, ना वो शाम, ना रात, कोई पूछने वाला नहीं है। जब उनका दिल चाहता है आते हैं, पब्लिक को लूटते हैं। अगर मुज़ाहमत की जाए तो जान से फारिग और अगर ना करो तो माल से फारिग, दोनों ही हिसाब से हम सेफ नहीं हैं। और ये हमारे लिए जो है बहुत ही एक डेंजरस बात है कराची वालों के लिए। इंसान घर से सुबह जॉब पर निकलता है और वो क्या सोच लेकर निकलता है। एक खुशगवार फैमिली, एक अच्छा माहौल फैमिली में, पूरे घर के अफराद मौजूद, और अचानक से घर में खबर आ जाए कि आपका फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह पर गोली लग गई, तो सोचिए क्या कंडीशंस होती है फैमिली की और क्या कंडीशंस होती है उस एरिया के इर्द गिर्द के लोगों की। जाहिर है ये माहौल हमने कल देखा है तो हमें बहुत यानी कि अफसोस हुआ, दुख हुआ। तो कराची के अंदर जितने भी लोग हैं, खुदारा अपनी हिफाजत खुद करें। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट या फिर कानून नाफिज करने वाले अदारे सो रहे हैं, उनको होश ही नहीं है। वो अपनी जुगाड़ों में लगे हैं, वो अपनी लाइफ को सुधारने के लिए लगे हैं। आवाम को छोड़ दिया है, उन्हें जो लूटता है लूटे, उन्हें जो कत्ल करता है दिन दिहाड़े करे। इससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, इससे कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई लेना देना नहीं है। ये इंतहाई कराची के लिए जो है ना एक तशवीशनाक बात है कि ये क्राइम्स रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकी रोकथाम नहीं है, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ना ये मुजरिम पकड़े जाते हैं, ये दिन की रोशनी में लूट कर चले जाते हैं, ये रात के अंधेरे में लूट कर चले जाते हैं। कभी आप अपने गेट के सामने लुट जाते हैं, कभी आप मेन रोड पर लुट जाते हैं, कभी आप किसी मार्केट के अंदर लुट जाते हैं, हत्ता कि आप किसी जगह सेफ हैं ही नहीं। कल जो वाक़या हुआ है बिलाल चुरंगी पर, भरे मजमे के अंदर, वहाँ काफ़ी लोग थे, दुनिया थी वहाँ पर, लेकिन 2-3 बंदे आते हैं, 2 बाइकों पर 3 बंदे आते हैं और वो 2 बंदों को गाड़ी से उतारते हैं, उनसे पैसा छीनते हैं। 10 लाख की मालियत थी जो छीनने की कोशिश करते हैं। मुज़ाहमत होती है आगे से और उस मुज़ाहमत के नतीजे में उन्हें गोलियां मार दी जाती हैं और उनको मौत की नींद सुला दिया जाता है।
लेकिन इस मुल्क में क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं हो सकता आपका। आप अपनी दिफा खुद कर सकते हैं। आप इदारों पर ट्रस्ट ना करें बिल्कुल भी, आप इस गवर्नमेंट पर ट्रस्ट ना करें। ये तो अपने मज़े लूट रही है। इस हवाले से दादा से भी जाकर बात करते हैं। कल के हवाले से उनके भी पड़ोसी थे, एक तरफ से दादा पड़ोसी हैं, एक तरफ से हम पड़ोसी थे। हमारे बीच घर के सेंटर में वो रहते थे। आज उनके घर की दुनिया ही चेंज हो चुकी है, क्योंकि उनके घर का वो सरबराह चला गया जो घर की कफालत करता था। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर दादा भी, और चल के उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि इनके भी वो पड़ोसी थे और कल इन्होंने भी ये वाक़या देखा। ये भी अफसरदा थे, फिदा सोगवार थी कुरंगी आवामी कॉलोनी की कल। तो जाहिर है हमारे एरिया से एक ऐसे शख्स को अचानक से हमें ख़बर आती है कि मार दिया गया, जो हमारे बहुत ही अच्छे पड़ोसी थे। तो दादा से चल के पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थोड़ा तेज़ बोलिएंगे। कल के बारे में कुछ बताएंगे, जो बिलाल चुरंगी पर डकैती हुई है वो? क्या बताऊं सर, अच्छा नहीं हुआ। दोस्त भी समझ लें, और काफ़ी अर्से से हम यहाँ पे दे रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके इंतजार थे किसी कंपनी में, तौलिया फैक्ट्री में। जी हाँ, तो और कोई 200-250-300 लोग उनके पास जॉब कर रहे थे। जी हाँ, उन्हीं की पेमेंट लेकर आ रहे थे बैंक से। जी, ये बिल्कुल फैक्ट्री की पेमेंट थी। 15 दिन के बाद वो पेमेंट करते हैं, 15 दिन के बाद। तो आपको नहीं लगता कि कराची के अंदर इंसानी जान ऐसे है जैसे किसी जानवर को ज़िबा कर दिया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है इदारों पे? गुर्बत की वजह से इदारे तो बस लेते हैं। गुर्बत की वजह क्या है फिर? गुर्बत क्यों है इस मुल्क में? इस मुल्क में गुर्बत क्यों है? अच्छा सवाल है, गुर्बत क्यों है? तो जाहिर सी इसलिए काम काज है नहीं, मजदूरियां है नहीं, हर बंदे ने अपने मसाइल है नहीं, मसाइल इतने बढ़ा दिए हैं कि वो हर उसकी वजह पैसे की जरूरत है उनको। दादा, उसकी वजह ये भी तो हो सकती है ना कि अगर वसाइल नहीं है, लोगों के पास नौकरियां भी तो नहीं है। तो नौकरी की बात कर रहा हूँ ना, कि भाई नौकरियां हैं नहीं, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ये भी नहीं कि अगर नौकरी नहीं है तो फिर आप इस कामों में लग जाओ, लेकिन अब ये तो उन्हीं से पूछा जाए कि उनकी क्या मजबूरियां हैं कि वो ऐसे हरकत कर रहे हैं। ये देखिए इसमें तो ये, हाँ बिल्कुल जाहिर है, ये हमारा आपका काम तो नहीं है। आवाम तो पकड़ती भी है, मारती भी है, जलाती भी है, दंगा भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन कंट्रोल तो तभी होगा जब हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी। सियासत का काम है। जो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, उनसे पूछें कि भाई क्या मजबूरी है कि इस हालत को आप पहुँच गए हो कि दूसरे का माल छीन रहे हो, उनकी जान ले रहे हो। वो भी कमा के ला रहे हैं ना, वो चोरी करके तो नहीं ला रहे हैं, और आप आके रास्ते में असले के जोर पे उससे ले लेते हो। कभी सोचा भी है? अब आप देखें, अब्दुल मालिक साहब कल सुबह जब जॉब पर गए होंगे, जाहिर अपने घर से ठीक ठाक खुशबाश एक बंदा, फिट फाट, ना उसे कोई बीमारी, ना उसे कोई सर दर्द, और अचानक से फिर घर में खबर आ जाती है लंच टाइम पे, कोई 12-1 बजे के टाइम पे कि जी उनको गोली लग गई। जाहिर है ये सुन के तो हमें शॉट्स लगा, तो उनकी फैमिली के क्या हालात होंगे कल? देख लें, उन पर जो गुजरी होगी वो वही जानते हैं। तासुरात तो सामने थे, हम ही देख रहे थे कि परेशान तो लाजमी बात है। अहले मोहल्ला भी था कि अचानक से ये मसला हुआ, और वो बहुत ही मुखलिस अच्छे बंदे थे, सबके साथ उठक बैठक भी थी यहीं पे, और काफ़ी अरसे से तकरीबन हम 1984 से एक जगह पे हैं, इसी कॉलोनी में। तो भी यानी कि ये देखें, कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है, ये पुलिस का काम है, ये सिंध गवर्नमेंट का काम है, वो तहफ़्फ़ुज़ फराम करे आवाम को। यहाँ तो आवाम को कोई तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं, किसी तरफ से भी नहीं। तहफ़्फ़ुज़ तो हर एक फर्द वाहिद के साथ तो पुलिस वाला घूम नहीं सकता है। बात यह है कि कानून कुछ ऐसे बनाए जाएं कि उसके बाद कोई ये हरकत ना करे। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो छीना झपटी वाले लोग आते हैं, जो इस तरह बड़ी बड़ी रकम के ऊपर हमलावर होते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इसमें इदारे भी मुलविस हो सकते हैं? जाहिर है पुलिस क्या कह सकते हैं यार, तकरीबन
इससे पहले कई केस ऐसे हुए हैं जिसमें मालूमात हुई है कि यार कानून उसके साथ मुलविस है। अब हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमने खुद देखा नहीं है। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जो आवाम है वो अपनी हिफाजत खुद ही करे, उसके लिए अच्छा है बुरा है, यानी कि हमारा इस गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, इन इदारों से कोई लेना देना नहीं, ना ये हमारी सेफ्टी के लिए इदारे, ना ये गवर्नमेंट हमारी किसी सहूलत के लिए, नौकरियां हमें नहीं मिलती। महंगाई इस मुल्क में इस कदर ज़्यादा है कि लोग फिर इस तरह के ऊंचे हथकंडों पर उतर आते हैं। बस ये अपनी सेफ्टी यही है कि आपके पास अगर कुछ है तो वो दे दो शराफत से, बजाय जान देने के जो भी है वो दे दो। तो ये तो कोई हल तो नहीं है, जाहिर है हमेशा हल नहीं है तो फिर लूटने वाला भी गरीब होता है और लुटने वाला भी गरीब होता है। अगर आपको फिर ज़्यादा ही शौक है लूटने का तो फिर जाएं उन लोगों को लूटें जो मुल्क लूट रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे करें तो फिर तो एक बात बनती है, जिनके पास अरबों करोड़ों रुपए है जो अभी तक के रज नहीं रहे हैं, समेटे जा रहे हैं, नीचे के तबके का, नीचे अवाम का, अपने रियाया का, रियासत का, मुल्क का कोई ख्याल नहीं है, उनसे ये चीज़ें हो जाएं तो वो एक अलग बात है। बहरहाल हम तो कमा के लाते हैं, उनको पता चलता है जी बैंक से निकल के आ रहे हैं, सैलरी लेके आ रहे हैं और रास्ते में लूट के चले जाए, खुद भी रोते हैं, ये नहीं कि वो खुश है। भाई 50, 60 या लाख रुपए अगर वो छीन के ले जाएं तो उनसे उनका क्या बनेगा, लेकिन जो मंथली कमा के घर में बच्चों के लिए ला रहा है वो भी रो रहा है, जो छीन के ले जा रहा है वो भी रो रहा है। यानी कि दादाजी XYZ बात ये है कि हम लोग सेफ नहीं हैं इस कराची के अंदर, हम किसी वक्त भी लूट सकते हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो यहाँ बना रहा हूँ और ये इस तरह का ये एरिया है और मुझे नहीं पता कि अगले पल मुझसे ये मोबाइल भी छिन जाए। बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए आपको ये मोबाइल नहीं घुमाना चाहिए, अपने जेब में रखना चाहिए। तो जाहिर है कोई तो इस कहानी को ऊपर उठाएगा और उन ऐवानों तक पहुँचाएगा जो ऐवानों में जाके सो गए हैं, बिल्कुल जो आवाम से वादा करते हैं, इलेक्शन के दिनों में आवाम के अंदर रहते हैं, फिर इलेक्शन होते ही वो गायब हो जाते हैं। सब पता है, यही तो उनकी रोजी रोटी है, सब पता है, किसको नहीं है पता। इस मुल्क में तो यहाँ गाने में आता है उसको क्या पता नहीं है कि हमारे इस इलाके में ये कुछ हो रहा है, लेकिन वो हर बंदे के पास जाके खड़ा तो नहीं हो सकता है, लेकिन कानून बना सकते हैं उसके लिए। वो कानून पे वो कानून अगर बने हों ऐसे कि उसकी वजह से हमें कुछ सेफ्टी मिले, बाकी तो आप बहुत ही मुश्किल। एक चीज़ और देखें, यहाँ गुटके मावे वाला पकड़ा जाता है, जो गुटखा खा रहा है वो भी पकड़ा जाता है, जो गुटखा बेच रहा है वो भी पकड़ा जा रहा है, लेकिन ये जो क्रिमिनल लोग हैं जो आए दिन लोगों को लूट रहे हैं और फिर जान से मार भी देते हैं, यानी कि इस हद तक लोग आगे चले गए, ये क्यों नहीं पकड़े जाते? यार ये भी पकड़े जाते हैं, मारे भी जाते हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि यार वो बंदा ये चाहता है कि वो सहूलतें मेरे पास हो, मसलन बाइक हो, गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, इन सहूलतों को हासिल करने के लिए वो ये रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, डकैतियों पे उतर आते हैं। ताकि नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए कि दूसरे की भी जान जा रही है, अपनी भी जा सकती है, अपने भी उनके बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, बहन भाई होंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर वो कर रहे हैं तो वो क्या कह सकते हैं। चलें जी दोस्तों, ये था एक थोड़ा सा तबसरा कराची के हवाले से। जाहिर है कल ये आफत हमने अपने इलाके में देखी है और हम अपने आप को भी महफूज नहीं समझते हैं। जाहिर सी बात है जब हमारा पड़ोसी कल लुटा है और अगर उसने मुज़ाहमत की उन पैसों को बचाने की तो उसे जान से मार दिया गया। तो ये कुरंगी अवामी कॉलोनी का वाक़या है और ये बिलाल चुरंगी पर ये वाक़या हुआ है। तो खुदारा फिर हम किस से मदद मांगें? हम पुलिस को पुकारें या फिर हम अपनी फ़ौज को पुकारें या फिर हम सिंध गवर्नमेंट को पुकारें या फिर हम वफाकी गवर्नमेंट को पुकारें? किस से मदद मांगें कि खुदारा इन लोगों को लगाम डाली जाए। ये आए दिन स्ट्रीट क्राइम इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि यकीन जानें आप कि अगर कुछ उनको मिलता है बंदे से तो ठीक है, ना मिले तो वो बंदे को ही मार के चले जाते हैं। हर बंदे के पास तो रोकड़ा नहीं है कि आपको सबसे मिले, और अगर किसी के पास है भी तो वो मज़दूर पेशा अफराद है, वो कंपनीज़ की तनख्वाहें लेकर जा रहा था। उसने कोशिश की कि ये पैसे बच जाएं, लेकिन उसको जान से हाथ धोना पड़ा। तो कराची में
वही दादा वाली बात है कि अगर कोई आए तो आप चुपचाप उसे अपनी जो भी चीज़ है दे दें, मुज़ाहमत ना करें। ज़ाहिर है मुज़ाहमत करने से आपकी जान जा सकती है और इस मुल्क में कोई कानून नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। यहीं तक था हमारा व्लॉग। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।